बहुत सारे कंपाउंड्स है, मैंने कहा था कि मोर देन 300 मिलियन कंपाउंड्स हैं हमारे किसके, कार्बन के, राइट। बट उन सभी कंपाउंड्स में से जो 2 कंपाउंड है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन सब का क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं से वो हमें क्या कमा कर दे रहे हैं, पैसा। हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कौन कौन से वो प्रोडक्ट है, तो जो पहला है हमारा, वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, इथेनॉल। और जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दैट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, ठीक है जी। अब फटाफट देखते जाओगे ना, तो जो इथेनॉल है तुम्हारा, इसी को हम कह देते हैं इथाइल अल्कोहल। दोनों चीजें हमारे लिए क्या है, सेम। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH3CH2OH, ठीक है जी। जो हमारा इथेनोइक एसिड है, इसी को हम कह देते हैं एसिटिक एसिड। एंड इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3COOH, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा होमोलोगस सीरीज है वो कौन सा है, अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसके होमोलोगस सीरीज की बात करें तो ये वाली चीज जो है ये किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर तुमसे कोई कहे कि सेकंड मेंबर, कौन सा, सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, वर्ड याद रखना, ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल फॉर्म करके दिखाओ, तो कौन सा तुम ड्रॉ कर दोगे, इथेनॉल। सेकंड सीरीज या सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करके बताओ, तो कौन सा कर दोगे, इथेनोइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड। कोई डाउट? चलिए अगले वाले पार्ट पे। तो सबसे जो पहली चीज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है वो क्या करनी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों की ही हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है और साथ में हमने करना है इनका केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस करनी है। साथ में क्या करनी है हमने, यूजेस। मैं साथ के साथ ही करा रही हूँ। पहले मैं इथेनॉल का दोनों कवर करूंगी, उसके बाद आई विल गेट बैक टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर हम इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो सबसे जो पहली चीज हम देखेंगे वो क्या, कि ये रूम टेम्परेचर पर या एक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है मेनली 25 डिग्री से लेकर आजकल के टाइम में तो 40 डिग्री भी हम नॉर्मल ही मान रहे हैं, है ना। ऑल्दो 40 डिग्री पे पसीने के मारे बुरा हाल होता है, बट नॉर्मल टेम्परेचर यही चल रहा है गर्मियों में, तो राइट। तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस ये कैसा होता है इथेनॉल, तो सबसे मेन लिक्विड है। कैसी लिक्विड है ये, कलरलेस। डज इट हैव एनी कलर, नो। तो ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड के अलावा क्या है, इसमें ओडर कैसा है, स्मेल कैसी है इसकी, क्या कोई स्मेल है इसके अंदर, और टेस्ट कैसा है। तो हम क्या कहते हैं कि इस जब तुम चबाते हो या अगर तुम खाकर देखोगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट। और क्या इसमें कोई स्मेल होती है, तो देयर इज नो स्मेल एट ऑल, कोई भी स्पेसिफिक इसके अंदर स्मेल नहीं होती है। तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, ओडरलेस। वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, ओडरलेस होते हैं। याद रहेगा, बस सिर्फ याद क्या करना है कि बर्निंग टेस्ट देगा। ये टेस्ट कैसा आएगा इसका, बर्निंग। अच्छा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपने याद रखना है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वो कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। कई बुक्स में 78.1 भी दिया होगा तो वो देख लेना, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना है इसका, -118 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। अब देखो तुम्हारी जो बुक में एक टेबल दिया हुआ है वो मैं साथ के साथ ही मेंशन कर रही हूँ, इन चीज़ों को याद रखना और साथ में लिख भी लो। टेबल 4.1 दिया हुआ है,
ठीक है। टेबल 4.1 में जब तुम बुक में खोलोगे, मे बी सेकेंड पेज पे ही है इस चैप्टर के, तो वहां पे जो तुम्हारा ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट गिवन है दैट इज इन केल्विन। तो जो एमसीक्यूज अगर पूछ लेते हैं, और इन दोनों का ही तुमने मेनली याद करना है, तो अगर तुमसे पूछ लेते हैं कि केल्विन में कितना होगा या डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो ध्यान रखना कि अगर डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे पास है, तुमने किस में निकालना है, केल्विन के अंदर, तो क्या करोगे बेटा, इसमें प्लस 273 कर देंगे और माइनस 273, ठीक है। कितना कर दोगे, प्लस 273। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी वो किस में आएगा, केल्विन के अंदर। क्लियर है चीजों को, क्योंकि 373 केल्विन इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम इसकी क्या निकाल लोगे, वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो इथेनॉल है, ये क्या होता है कि अगर बहुत सारे इसके जो है, जब भी तुम अगर पी लो इसको, तो इट विल कॉज ड्रंकेडनेस। तुम्हारा जो CNS होता है, CNS को क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, ब्रेन। तो ये तुम्हारे ब्रेन में क्या करेगा, वायरिंग को हिला देगा, और कौन से पार्ट ऑफ वायरिंग को, सेरिबेलम, ठीक है। तो बस थोड़ी सी जो पीली है चलेगा, राइट। तो ये तुम्हारा CNS वाला सिस्टम ये लेकर चलता है, समझ गए। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जहां आपने रिएक्शंस के लिए जगह छोड़ी होगी वहां पे ध्यान करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी आएगा, वो एक तो बहुत बिगनिंग में ही कर रखा है ये रिएक्शन, कंबशन। कंबशन का दूसरा नाम क्या लिख लोगे तुम, बर्निंग, ठीक है जी। और जब कभी भी बर्निंग होगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लो, CH3 CH2 OH, और साथ में कौन सा कंबशन के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन। एंड डोंट फॉरगेट, अगर मैंने तुम्हें कहा था कि ऑक्सीजन हो और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, अल्कलाइन KMnO4 लिख दिया, फिर कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, फिर हमने क्या बनाना था, जल्दी, एल्डिहाइड या क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर ऑक्सीजन अकेला है और वर्ड लिखा है कंबशन, वर्ड क्या लिखा है, कंबशन, यानी हीट हम कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, तो जलने के बाद ये क्या बनेगा हमारा, CO2 प्लस H2O, और साथ में रिलीज क्या होगी बच्चे, हीट। तो जो ये वाला रिएक्शन है, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, इथेनॉल जो है, वो कौन सा वाली चीज शो करेगा, एक तो ये एक्सोथर्मिक होगा। कौन सा रिएक्शन होगा ये, एक्सोथर्मिक। और तुम्हें क्या करना है, साथ के साथ ही इनको बैलेंसिंग करते जाना है। तो जब बैलेंसिंग करके देखो कितना आ रहा है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 5, कोई 6 बोल रहा था, 2 है कि 6 है, करके देखें जरा। यहाँ पे 2 लिख कर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3 लिख कर देखते हैं, कितना हो गया, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गए। 3 कैसे हो गए बेटा, 3 तो यहाँ हुआ, और ये 4 + 3, भाई क्या कर रहा है, 4 + 3 6, 4 + 3 6, 4 + 3 7 तो है, देखो 4 + 3 7, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कैन वी राइट इट ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो क्या सब कुछ बैलेंस हो गया, देखो जरा, हो गया सब कुछ बैलेंस। तो ये पहला पार्ट कौन सा आ जाएगा, कंबशन, ठीक है। अब देखो जो ये है हमारा, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, गैस होगा, CO2 भी क्या होगा, गैस, ये वाटर क्या होगा, लिक्विड। देन ये रिएक्शन, चलिए अगले वाले पे। जो इसका सेकेंड रिएक्शन है वो है हमारा रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। ये तुम्हारी एक्टिविटी भी गिवन है बच्चे, एक्टिविटी 4.6 है शायद, है ना। तो अगर तुमसे कह रहा है कि अल्कोहल लेते हैं इथेनॉल की, क्योंकि हमारा फेवरेट तो वही है, तो इथेनॉल ले लिया, और इथेनॉल लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें सोडियम का एक पीस डाल दिया। सोडियम का क्या कर दिया हमने,
पीस डाल दिया, टुकड़ा एक छोटा सा इसके अंदर डाल दिया, तो सोडियम का सिंबल क्या, Na, राइट। तो कहते हैं क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा। सोडियम क्या करेगा ना, जो ये वाला बॉन्ड है हमारा, इसको ब्रेक कर देगा, इस वाले बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ हमारा लग क्या गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जगह पे कौन सी चीज लग जाएगी, सोडियम, पॉजिटिव आयन, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है तुम्हारा और ये क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के साथ आकर अटैच क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका नाम भी लिख लो और ना, और साथ में CH3, ठीक है, CH2ONA, क्या बन गया, CH3CH2ONA, और साथ में गैस रिलीज होगा और उस गैस का नाम क्या है, H2। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये तुम चैप्टर 1 में भी कर चुके हो, चैप्टर 3 में भी कर चुके हैं, कि हाउ वुड यू बी आइडेंटिफाइंग दिस गैस, तो इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, पॉप साउंड, जब जलता हुआ स्प्लिंटर इसके पास लेकर आओगे तो ये और ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, कंबस्टिबल इन नेचर है, ये जो गैस है ये कंबस्टिबल इन नेचर। तो ये तो आपका लिक्विड आ गया, ये आपका सॉलिड आ गया था क्योंकि पीस उठाया था हमने, ये आपका क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा, एंड ये भी हमारा कौन सा आ गया, इसका नाम क्या होगा, यहां से नाम शुरू करेंगे, तो नाम क्या आ गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम लिखेंगे, सोडियम इथॉक्साइड, समझ गए जी। चलिए अगले वाले पार्ट पे, और यहाँ पे ये एक्टिविटी भी लिख लीजिए, ये कौन सा एक्टिविटी कवर कर रहा है आपका, 4.6, कि व्हेनेवर सोडियम पीस अगर ऐड किया जाए इथेनॉल के अंदर तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या फॉर्म होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये हमारा क्या है, इथेनॉल। चलिए रब दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज रब कर दें। पहला रिएक्शन है हमारा, वो कौन सा जाएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टर्म तो तुमने ये सुना होगा, लूज मोशन जब हो जाता है या उल्टियां लग जाती है, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया भाई, पानी की कमी, जल्दी बोलो क्या मतलब हो सकता है, पानी की कमी, हाँ पानी की कमी, पानी की कमी यानी कि कौन सी चीज रिमूव होगी, वाटर जो है वो माइनस हो रहा है, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब, वाटर माइनस हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो एक यहाँ पे ना केमिकल यूज किया जाता है बेटा, इसको ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कोई भी उसमें डिल्यूशन नहीं है, वाटर एडेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड हम लेते हैं एसिड, और उस एसिड का नाम क्या है, H2SO4, कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने, और किसके अंदर डाल रहे हैं, रिएक्शन किसका हम शो कर रहे हैं, इथेनॉल का, तो सेम उठाओ भाई, CH3CH2OH, ठीक है, डाल क्या दिया हमने इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना बेटा, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या कहते हैं हम इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये वाला एजेंट क्या काम करेगा, वाटर को रिमूव करने का काम करेगा, क्या काम करेगा, वाटर को रिमूव करने का काम करेगा। अब ये है हमारे पास बॉन्ड, क्या है ये, बॉन्ड। अब जरा इसको ध्यान से खोल के यहाँ पे चेक करो, ये बनेगा कैसे बेटा, 1 2 3, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे C 1 2, ये भी 2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, और साथ में क्या है, OH, यही है। जब रिमूवल होगी ना तो ये वाला OH along with ये वाला H, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगा, बाहर, आउट, यानी साथ, पहले क्या लिख दो, वाटर को हमने अलग कर दिया अलग। अब देखो जरा, ये अगर निकल गया, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये निकल गया तो इसको हमने मिटा देना है, मिटा दिया, और ये भी मिटा दिया हमने, कुछ दिमाग लग रहा है, क्या बना हमारा,
C2H4। तो क्या मिसिंग है इसमें, हम क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? सोचो बनता क्या है ये CH2। अब हाइड्रोजन तो कहीं से लेकर नहीं आ सकते, वाटर तो हमने रिमूव करना ही करना है। हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड है ना। C2H4 तुम्हारे दिमाग में आ गया, लेकिन नहीं, मैंने इथीन नहीं होता है आया वो था। नहीं आया। अभी तो बोलने ये वाली थी मैं C डबल बॉन्ड वाला। ये वो वाली बात होगी आशीष वाली। क्या बना लेगा ये? इथीन। क्या बना लेगा? इथीन। और रिमूव क्या हो गया हमारा यहाँ से? वाटर। क्या रिमूव हो गया? वाटर। याद रहेगा, वाटर हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है, और ये हमारा क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम? केमिकल प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गया। ये याद रखना कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर यूज किया तो ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या बाहर निकाल देगा? वाटर। ऐसे ही जब लूज मोशन होता है तो तुम्हारी बॉडी से क्या निकल जाता है? फिर तुम्हें ORS का घोल देते ना, इतना। चलो इसको रब कर दें। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। इसमें एक दो ही याद रखना, में ज्यादा नहीं आते होते हैं। एक तो देखो जितने भी ड्रिंक्स बनते हैं ना, हाई प्रोफाइल जितनी भी पार्टीज होती हैं, आजकल हाई प्रोफाइल के लो प्रोफाइल भी पार्टीज होती है, तो बिना ड्रिंक के तो बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, क्या है? अल्कोहलिक बेवरेजेस जितनी भी होंगी उन सब में क्या यूज होगा? इथेनॉल। कौन सी? जैसे तुम्हारी वाइन हो गई, विस्की हो गया, ठीक है, ब्रांडी हो गया, बियर हो गया, कुछ भी यूज करोगे इन सब में क्या होगा? ये सारी चीजें यूज होती रहेंगी। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है? 5% जो सोल्यूशन होता है इसका, 5% सोल्यूशन, ठीक है, कहाँ पे यूज होगा वो? विनेगर। 5% विनेगर। भाई एसिड क्या कर रहा है? वो एसिटिक एसिड है, ये विनेगर नहीं है, ये अल्कोहल है। 5 to 8% जो है वो कहाँ पे यूज होगा? इन वाटर। इन वाटर। और साथ में एसिटिक एसिड क्यों यूज कर रही है? यहाँ पे ये अल्कोहल यूज होता है पेट्रोल के साथ। किसके साथ यूज होता है? पेट्रोल के साथ। एंड ये वैरी करता है, कई बार 20% होता है, कई बार 10% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। ठीक है, और ये पेट्रोल किस में यूज होगा? कार के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, इवन एरोप्लेन्स के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, एक मूवी आई थी जिसमें दादी माँ जो है वो कफ सिरप पीती रहती थी, है ना? तो जितने भी तुम्हारे, और कफ सिरप कभी पीने के बाद देखा है? टल्ली नहीं होते, मतलब नींद आने लगती है, ड्रोसिनेस फील करते हैं ना। तो कफ सिरप ऑल्सो कंटेन्स इथेनॉल। ठीक है, इवन जो तुम्हारे टॉनिक्स होती हैं, मैंने देखा है गाँव वगैरह की जो लेडीज होती है ना, वो टॉनिक पक्का पीती हैं। थोड़ी सी एज हुई नहीं कि भाई टॉनिक मुझे ना ताकत सी नहीं आ रही, भाई ताकत सी नहीं आ रही, टॉनिक पीते हैं। और टॉनिक के अंदर होता क्या है असल में? अल्कोहल, जो तुम्हें गम को भुलाने में हेल्प करता है। गम भूल जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ताकत आ जाएगा, राइट? तो ये लेडीज वगैरह टॉनिक बहुत ज्यादा पीती है। फाइन, तो ये जितने भी हैं तुम्हारे इसके अंदर यूजेस आ जाएंगे। चलिए अगले वाले पार्ट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक याद रखना, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एंटी। तो कई बार जख्म वगैरह पे भी अल्कोहल डल जाता है। ठीक है, इवन जो तुम्हारा टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसके अंदर भी अल्कोहल डला होता है। वो जो ब्लू कलर की या पिंक कलर की, रेड कलर की दवाई देखी होगी तुमने, वो क्या करते हैं? जख्म के ऊपर डालते हैं। देखा कभी लाल ब्लू जख्म ब्लू हुआ पड़ा है? पुराने ज़माने में डालते थे, एक सोल्यूशन सा होता था, वो ब्लू दवाई डाल देते थे जख्म के ऊपर, तो ठीक हो जाता था। क्यों? उसको हम कहते थे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एंड इट हैज़ एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। रब करते हैं पक्का। लेट्स गो एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले इसका क्या डिस्कस करें? फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ भाई, क्या होता है? कैसा है ये? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, क्या है ये? सबसे पहले ये है कलरलेस लिक्विड। क्या है ये? कलरलेस लिक्विड।
लिक्विड है। स्मेल क्या होती है इसके अंदर? स्मेल होती है पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है इसके अंदर? पंजेंट स्मेल होती है, गंदी स्मेल वाली। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? अब देखो एसिड है, जैसे नाम आ गया एसिड, तो कैसा होगा भाई? खट्टा। तो टेस्ट कैसा होगा? सार। ठीक है जी। तो ये तो इसका पहला पॉइंटर आ गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब अगला कौन सा आ गया? बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एंड देन दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कितना है? बताओ भाई कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 391 केल्विन एंड 289.6 केल्विन। 289.6 केल्विन। अब ये केल्विन के अंदर है, तुमने किसमें अगर डिग्री सेल्सियस में आ गया तो क्या करोगे? माइनस करना, -273 कर देंगे। उसमें ऐड किया था, इसमें क्या करेंगे? -273 करेंगे। जो भी आपका आ जाएगा वो किसमें होगा? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो डिग्री सेल्सियस के अंदर होगी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंटर क्या है? नेक्स्ट पॉइंटर क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी की? क्विकली, ये पहला पॉइंटर आ गया। और कुछ है क्या हमारा इसके अंदर? मेन विनेगर की एज अ यूज होगा। ये कैसे यूज होगा? एज अ विनेगर भी यूज होता है। और विनेगर क्या है? प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। क्या यूज हो रहा है ये? फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे पिकल्स हो गया, चार हो गया, आपके सॉसेजेस हो गए, बाकी चीजें उनको बचाने का काम करता है। क्या और कुछ है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म? यस, खत्म। तो अब हम आते हैं मेनली किसके ऊपर? केमिकल। एंड ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज भी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, साथ के साथ आप रिएक्शंस भी लिखते जाएंगे। बताइए हेडिंग क्या है इसका? रिएक्शन अल्कोहल। सबसे पहला हम करते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। अब ध्यान से समझ लेते जाना। फेवरेट अल्कोहल कौन सा है? फेवरेट अल्कोहल अभी तो किया हमने, हमारा फेवरेट यूनिवर्सल इथेनॉल। तो हमने इसको करना है इथेनॉल के साथ। क्या रखना है? जो रिएक्शन विद अल्कोहल है इसके साथ ही लिख लो बेटा, ये तुम्हारा है एस्टेरिफिकेशन। क्या है ये? इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? एस्टेरिफिकेशन। अब लिखोगी क्या तुम? एक तो तुम इथेनोइक एसिड लिख लो, फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का CH3COOH, यही हो गया। एंड साथ में इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। डन है जी? किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? किसी की प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम रिएक्शन? नहीं करवा रहे। कि करवा रहे? नहीं करा रहे। अब देखो जरा ध्यान से, ये होता क्या है? ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो यहाँ से होगा, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ये भी जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहाँ से होगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। बट नेगेटिव और पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, एक बार के लिए भूल जाते हैं। ठीक है? अब जरा, क्योंकि ये तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? कोवेलेंट के साथ ही इसको देख लेंगे। तो ये OH और H मिलके क्या बना? H2O। तो सबसे पहले निकाल क्या दोगे बाहर? पानी निकाल दो बाहर, पानी को। ठीक है? अब बच क्या गया हमारे पास, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे बचा हमारे पास CH3COO। ठीक है? और ये जो लास्ट में हमारा बच गया था वो यहाँ पे C2H5। क्या बच गया? C2H5, या सिंपली तुम इसको CH2CH3 लिख दो। इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दोनों वे में लिखे ना, CH3COO CH2CH3। ठीक है जी?
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका नाम क्या है। इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। क्या कह देते हैं? इथाइल। इथाइल क्यों? ये वाला ग्रुप हमारा क्या है? अल्काइल बताया था ना, तो ये तुम्हारा क्या है? इथाइल। और ये जो बच गया इसको हम क्या कह देंगे? एसीटेट। इथाइल एसीटेट, ठीक है। और ये एस्टरिफिकेशन, एस्टर बना रहा है। इथा एसीटेट है, एसीटेट से ही वर्ड आया एस्टर। एस्टर क्या है बेटा? ये ना तुम्हें फ्रूटी स्मेल देता है। कैसा स्मेल देगा? फ्रूटी स्मेल, ठीक है। अब जैसे ही ये बनेगा ना तो तुम्हें लगेगा बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो आसपास बिखरे पड़े हैं। तो ये एस्टरिफिकेशन की पहचान है, फ्रूटी स्मेल। डन है रिएक्शन। अगला देखिए कौन सा है? शो रब दीस।